हेलो विद्यार्थी मित्रों, सब मजे से हो गए। आज हम फिर से एक बार हिंदी के अंदर हमारा प्रार्थना गीत, जो प्रार्थना है तेरी है जमी, इस इकाई के बारे में, इकाई नंबर 1, इसके बारे में हम आज जानकारी हासिल करेंगे। तो आखिर इस इकाई के अंदर क्या कहा गया है, इसका हमें यहाँ ध्यान करवाया गया है। और इस कविता के अंदर हम आज जो ईश्वर को याद करने का हमारा, हम ईश्वर को दुख में याद करते हैं, हम मुसीबत आने पर ईश्वर को याद करते हैं, और ईश्वर यानी कि मालिक, भगवान, प्रभु, इसके बारे में हमने हमारे टास्क नंबर 1 के अंदर देखा था। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, इस कविता के बारे में भी हमने जाना था। आखिर प्रार्थना यानी कि क्या? स्तुति। प्रार्थना यानी कि क्या? उपासना। प्रार्थना यानी कि क्या? साधना। इसके बारे में हमने देखा था टास्क नंबर 1 के अंदर। तो आओ बच्चों, थोड़ा पहले हम टास्क नंबर 1 में जो देखा है उसको रिवाइज करो। तो प्रार्थना के बारे में हमने पहले देखा था। प्रार्थना यानी कि स्तुति कहते हैं उसको, साधना कहते हैं उसको, उपासना कहते हैं उसको, और उसी प्रकार प्रभु को अलग अलग नाम से जानते हैं। मालिक, ईश्वर, सृजनहार, भगवान, अल्लाह, दाता, इन अलग अलग नामों से भगवान को जानते हैं। और इसी प्रकार इंसान जो है वो भगवान को कब, कैसे और क्यों याद करता है, इसके बारे में हमने देखा था। भगवान को याद इंसान जब मुसीबत आती है, जब मुसीबत से बचने का कोई उपाय नहीं सूझता है, तब इंसान भगवान को याद करता है। तभी इंसान ईश्वर को याद करता है, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर ही दयालु है। मालिक के रूप में हमने इस कविता को देखा था कि ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। हमारे जो कर्म है वो अच्छे हो, हमारा कार्य अच्छा हो, हम प्रामाणिक इंसान बने, ताकि हम सच्चाई के राह पर चले, ताकि जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई मृत्यु जैसी घड़ी आए, तो उसके लिए हमें हिम्मत बढ़े, हम उसका सामना कर सके। इसके बारे में हमने अगले पीरियड के अंदर जाना। जब इंसान जो है वो हर चारों तरफ से मुसीबतों से घेर जाता है, बड़ी से बड़ी मुसीबत, उससे इंसान घबरा जाता है, इंसान डर जाता है, उसके अंदर घबराहट पैदा होने लगती है। तो इसकी जो कारण है वो ये है क्योंकि उसको उसके ऊपर दुख आन पड़े और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता ही नहीं दिखता है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, घबरा जाता है। ऐसे ही एक कविता हमने देखी थी, तेरी पनाह हमें हमें रखना। तो ये इसकी पनाह में रखने की बात, इसकी आंखों के जो उसकी नजर है उसके अंदर हमें रखे, उसकी नजर में हमें रखे, उसके ध्यान में हमें रखे। हा? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो इस काव्य ऐसे जो फिल्मों के ऊपर फिल्माए गए हैं, इसके बारे में हमने जाना था। तो हमारा जो ये प्रार्थना गीत है वो द बर्निंग ट्रेन से आधारित है, इसमें से लिया गया है। 1980 के अंदर ये फिल्म फिल्माई गई थी, उसका ये एक गीत है जो आज हम गाएंगे। तो आइए आज का ये टास्क शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले इस कविता का राग सिखाऊंगा कि कविता का राग क्या है। तो सुनो इस कविता का राग। तेरी है जमी तेरा आसमां,
तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मो जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तो विद्यार्थी मित्रों, ये कविता तेरी है जमी का यह राग है, इसी राग में यह कविता गाई गई है। तो आपको इस कविता को सुनने में बड़ा ही मजा आया होगा, और इस कविता के बारे में हम आज जानेंगे। इससे पहले इस कविता के अंदर क्या आता है, इस प्रस्तुत पंक्तियों में क्या कहा गया है, उसके जो एक हार्द है, कथा वस्तु है, उसके बारे में पहले जाने। तो इंसान जो है वो ईश्वर को याद करता है, इसीलिए प्रस्तुत कविता में ये एक प्रार्थना गीत के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया हुआ। कृतज्ञता का भाव यानी कि हम तेरी उपासना करते, तुझसे मांगते हैं, बिना किसी स्वार्थ के मांगना यानी कि कृतज्ञता। इसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा भाव यहाँ व्यक्त किया गया है। क्योंकि आज हम मुसीबत में हैं, तो मुसीबत से बचाने वाला आखिर ईश्वर ही है। ईश्वर को यहाँ सर्वोपरि कहा गया है, यानी कि सर्वोपरिता के रूप में स्वीकार किया गया है कि पूरी दुनिया के अंदर एक ईश्वर ही ऐसा व्यक्ति है, एक ईश्वर ही ऐसा ऐसा तत्व है जो इस पूरी दुनिया का संचालन करता है, इस पूरी दुनिया को बचाता है, और इसके अंदर जो खुशहाली, जो दुख, जो गम, जो आनंद सब प्रदान करने वाला है, वो मालिक है, वो ईश्वर है, ऐसा यहां कहा गया है। और जब इंसान संकट के अंदर घिर जाता है, उसके अंदर फंस जाता है, तो उससे छूटने का कोई उपाय नहीं। जब छूटता तब हम ईश्वर को याद करते हैं। इससे छूटने का हमें कोई उपाय नहीं नजर आता बच्चों, तो हम ईश्वर को याद करते हैं, ऐसा इस कविता के अंदर कहा गया है।
वह सर्वशक्तिमान है और दयालु है। वो सर्वोपरि है एवं सर्वशक्तिमान भी है। उसमें सारी शक्ति समाई हुई है, यानी कि सर्वशक्तिमान और दयालु, जिसके अंदर दया का भाव है। थोड़े पे मांगने पर ज्यादा दे देने वाला, हाँ, वो हम पर कृपा बरसाने वाला, हमारे दुखों पर रहम दर्शाने वाला, रहम दृष्टि उसकी, ऐसा यहां उसको कहा गया है इस तेरी है जमी कविता के अंदर। वह हमें हर मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिलाता है। सिर्फ ये नहीं, हर मुसीबत से यहां वो छुटकारा दिलाने की बात है। तो द बर्निंग ट्रेन जो है, वहां ट्रेन जो है वो सुलग रही है, यानी कि आग से उगल रही है। सारी ट्रेन जल चुकी है, सिर्फ एक ही डिब्बा बाकी है जो सहारा बना हुआ है आज। और तब इंसान घबरा गया। ये इंसान घबरा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। आज ये इंसान घबरा रहा है, तुझसे कुछ मांग रहा है। तो इसी मांग के कारण वो ये गीत जो है वो गाता है कि तेरी है जमी, ये तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, ये खुदा मेरे तू बख्शिश कर। ये भगवान, तू हमें बचा ले, हमारे सामने आई हुई इस मुसीबत से तू हमें निकाल ले, बाहर निकाल। ऐसी प्रार्थना उस ट्रेन के अंदर बच्चों के साथ साथ बड़े भी करने लगते हैं, क्योंकि हर एक को डर है, मृत्यु का डर हर एक को होता है। हर एक इंसान को मृत्यु का डर है, भय है, याद रखना। इसीलिए तो आदमी ईश्वर को मानता है। वरना कबीर जी ने कहा ऐसा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में कर न कोई, जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख का है कोई। दुख कब होता है? जब हम पहले दुख में याद किया ईश्वर को और सुख दे दिया ईश्वर ने, उस मुसीबत से हमें निकाल दिया, और फिर बाद में हम कभी उस इंसान को नहीं याद करते जिसने हमें बचाया। आज जो आनंद हम पा रहे हैं वो उस ईश्वर के कारण है, और इसी के कारण जो सुख है, जो आनंद है, उसमें हम याद नहीं करते तो फिर से दुख आन पड़ता है। अगर वही सुख में, वही आनंद में हमने उसको साथ रखा होता तो हमारे निकट दुख कभी ना आता। तो यहां इस फिल्म के अंदर यही है कि संकट से बचाने की बात है। इसलिए कहा गया है कि तो इस मुसीबत से हमें बचाने वाला है, तेरी है जमी। इस प्रार्थना के अंदर ईश्वर के प्रति जो विश्वास है अटूट, वो यहाँ प्रकट किया गया है। तो बच्चों आओ हम सब इस कविता के लिखे गए जो शब्द है उसके बारे में जाने। तो पहली पंक्ति कही गई है, तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तो बख्शिश कर। तेरी यानी कि तुम्हारी, हे ईश्वर ये तुम्हारी जमीन है, हे ईश्वर ये तुम्हारा ही बनाया आसमान है, तो बड़ा मेहरबान है, यानी कि तू बड़ा ही दयालु है, तू बड़ा ही कृपालु है। तू हमें बख्शिश कर। बख्शिश करने का मतलब है तू हमें क्षमा कर, हमारी भूलों की, हमारे किए हुए दुष्ट कर्मों की तू हमें माफी दे दे। ये पहली पंक्ति का भावार्थ है। देखिए, तेरी है जमी, शब्दार्थ मैं लिखूंगा, आप साथ में अपनी कॉपी के अंदर, अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट करते जाओगे। पहला शब्द है जमी। जमी यानी कि जमीन, जमी यानी कि जमीन। ये धरती, इसको धरती भी कहते हैं। ये जमीन, ये धरती, ये पृथ्वी, एक अर्थ ऐसे भी है पृथ्वी। ये जमीन जो है, ये पृथ्वी जो है, ये सारी दुनिया जो है वो तेरी है। किसकी है? तेरी। हे ईश्वर ये दुनिया तेरी है, ये जमीन तेरी है, तेरी है जमीन तेरा आसमां। आसमां यानी कि आसमान, आसमान। यहाँ पे तेरी है जमीन तेरा आसमान। आसमान यानी कि आकाश, गगन,
इसे कहते हैं। ये पूरा आकाश, ये पूरा ब्रह्मांड तेरा है, हे मालिक, हे ईश्वर। ईश्वर का मतलब यहाँ हम फिर से लिखते हैं, ईश्वर यानी कि मालिक। ईश्वर यानी कि भगवान, ईश्वर यानी कि प्रभु। ये जो मालिक है, ईश्वर है, मालिक है, भगवान है, प्रभु, ये पूरी जमीन, ये पूरी पृथ्वी धरा तुम्हारी है। हे ईश्वर, ये आसमान पूरा तुम्हारा है। तुम बड़ा महरबा, बड़ा यानी कि तुम बड़े ही दयालु हो। महरबा यानी कि दयालु। एक शब्द और है, मेहरबा। मेहरबा यानी कि दयालु, कृपालु। तू हम पर कृपा बरसाने वाला है, तू हम पर दया करने वाला है। तो बख्शिश कर। बख्शिश करना मतलब कि क्षमा करना। बख्शिश करना, क्षमा या तो फिर माफ करना। तू हमें बख्शिश कर, तू हमें क्षमा कर दे। हे ईश्वर, हे भगवान, तू हमें क्षमा कर दे। हे मालिक, हे हमारे स्वामी, हे दाता, हे ईश्वर, ये धरती सारी तुम्हारी है और वह, यह आसमान भी, ये आकाश भी सारा तुम्हारा है। तू बड़ा ही दयालु है। हमारे अपराधों के लिए, अपराध यानी कि गुनाहों के लिए तू हमें बख्श दे। तो हमें क्या कर दे? हे खुदा, तू हमें बख्श दे, यानी कि क्षमा कर दे। आगे देखे, सभी का है तू, सभी तेरे। खुदा मेरे तू बख्शिश कर। सभी का है तू, हे ईश्वर, हे खुदा। इसका एक अर्थ होता है खुदा। हे खुदा, सभी का है तू, और इस सृष्टि के ऊपर बसने वाले जो इंसान है वो सब भी तेरे हैं। इसीलिए तू हमें बख्शिश कर। इसलिए हे खुदा, तू हमें माफ कर दे, हमारी भूलों के लिए, हमारे अपराधों के लिए। जो हमसे कहीं ना कहीं छोटे से छोटे भूल हो गई हो, तो तू हमें अपने बच्चे समझकर, तू हमें अपना समझकर हमें माफ कर दे। और फिर आगे कहा है, तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। है मालिक, है ईश्वर, यहां कहा ना, तेरी मर्जी से मालिक, तेरी मर्जी से मालिक यानी कि हे ईश्वर, हम तेरी मर्जी से यानी कि तुम्हारी इच्छा से, मर्जी यानी कि इच्छा, मर्जी यानी कि इच्छा, तेरी इच्छा से हम सब इस दुनिया में आए हैं। तेरी इच्छा से हम सब इस दुनिया में आए हैं। तेरी मर्जी थी, तेरी इच्छा थी, तब हमने इस दुनिया के ऊपर क्या लिया? जन्म लिया। हमारा जन्म हुआ, हमारा निर्माण हुआ जब तेरी इच्छा थी तब। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। दुनिया यानी कि जगत, दुनिया, जगत यानी कि विश्व भी हम इसे एक और शब्द के अंदर कह सकते हैं। इस सृष्टि में, जगत यानी कि दुनिया यानी कि सृष्टि भी हम इसे कह सकते हैं। इस सृष्टि के अंदर, इस दुनिया के हम अंदर हमारा जन्म कब हुआ? जब तेरी मर्जी थी, जब तेरी इच्छा थी, तब हे मालिक हमने इस दुनिया के अंदर जन्म लिया। हमारा निर्माण हुआ। तो तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जहा पाए हैं। तेरी रहमत से, यानी कि हे मालिक, हे ईश्वर, तेरी ही कृपा थी तब हमने ये जिस्म जा पाए हैं।
तेरी रहमत, रहमत, रहमत यानी कि कृपा। तेरी जब कृपा थी तब हमने ये जिस्म जा पाए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने यानी कि हम सब इंसान ने इस दुनिया के अंदर ये जिस्म और जा पाए हैं। जिस्म यानी कि शरीर, जिस्म यानी कि शरीर, और जा यानी कि प्राण, आत्मा। जो हमारा शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, वो तुमने हमारे अंदर प्राण पूरे, हमारे अंदर आत्मा का निर्माण किया, तब हमारा जन्म हुआ। तेरी रहमत थी, तेरी कृपा थी, तब तब इस इंसान को तूने तो अपनी इच्छा के कारण इस दुनिया के अंदर जन्म दिया, और तेरी कृपा से हमें जिस्म यानी कि अंग, ये शरीर हमें मिला है, और इसके अंदर के प्राण भी तेरी ही इच्छा से मिले हुए। हाँ? और तुम हम सब पर कृपा दृष्टि करो। क्या करो? तुम हम पर कृपा दृष्टि करो, हम पर कृपा दृष्टि रखो। हम किस हालत में हैं इसकी तुम खबर रखना, यानी कि तुम अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है खबर रखना। हे ईश्वर, तू हमें अपनी निगाहों के अंदर रखना, नजर यानी कि निगाह में रखना। तुम हमें अपनी निगाहों के अंदर रखो हे ईश्वर, हे मालिक। और किस हाल में है, यानी कि हम किस हालत में रह रहे हैं, और हम किस दशा में है, उसकी तुम हम पर नजर रखो। नजर यानी कि कृपा दृष्टि रखो। तुम क्या रखो? हम पर कृपा दृष्टि। हाँ? तुम हम पर कृपा दृष्टि रखो, तुम अपनी नजर हम पर रखना। नजर रखना यानी कि कृपा दृष्टि हम पर बरसाना। हे ईश्वर, हे मालिक, किस हाल में है? हाल यानी कि हमारी स्थिति, हमारी दशा। हे ईश्वर, तुम अपनी नजर हम पर रखना। हे मालिक, तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, और हम किस हालत में हैं, हम किस अपनी दशा में हैं, ये हमें खबर देते रहना। ये खबर तू रखना। हा? इसी की हमेशा तू हमारा हमारा ध्यान रखना। हा? हमारी खबर तू लेते रहना, क्योंकि ये तेरी है जमीन, ये तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। क्योंकि ये जमीन भी तेरी है, ये आसमां भी तेरा है। हाँ? और हे ईश्वर, हे मालिक, हम सब तेरे हैं और तू हम सब का है। इसीलिए हे ईश्वर, तू हमें क्षमा कर दे हमारे अपराधों के लिए। आगे कहते हैं, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर, खड़े हैं आज हम सारे। हे मालिक, तू चाहे तो तेरी इच्छा हो तो तू हम सबको बचा सकता है। चाहना यानी कि इच्छा होना। तू चाहे तो हमें रखे, रखना यानी कि बचा कर रखना। हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रख सकते हो। तुम चाहो तो हमें किसी भी प्रकार के साथ हमारा अपराध हुआ हो तो उसके लिए क्षमा कर तुम हमें जिंदा रख सकते हो। यानी कि जो ईश्वर, जिस व्यक्ति को ईश्वर बचाना चाहे, उसका किसी भी प्रकार से के साथ, चाहे यमराज भी उसके प्राण लेने आए तो भी नहीं ले सकते। अगर ईश्वर को मारना है तो वो किसी भी प्रकार का उसके सामने व्यू रचना ही क्यों ना बना ले, कि कोई उसको नहीं मार सकता है, ऐसा अभिमान करने वाला एक दिन मर ही जाता है। क्योंकि जब तक मालिक चाहे तब तक उसको जिंदा रख सकता है, जब तक मालिक चाहे तब उसे मार सकता है, जब चाहे वो जिंदा रख सकता है, जब चाहे किसी को मार सकता है। तो ईश्वर, तेरे हाथ में सब कुछ है, कहने का मतलब जिंदा भी तू रख सकता है, तू हमें मार भी सकता है। तेरे आगे झुका के सर, खड़े हैं आज हम सारे। सर यानी कि सिर। तेरे आगे झुका के सर, खड़े हैं आज हम सारे। खड़े हैं यानी कि
आज तुम्हारे सामने हम यहाँ आपके सामने खड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं। यानी कि हे ईश्वर, तू चाहे तो हमें जीवित रख सकता है, तुम चाहो तो तुम हमें मार डालो। आज हम तो तुम्हारे लिए यानी कि तुम्हारे आगे हमारे सर को झुकाकर, झुकाकर यानी कि इन्हीं समय नम आओ, इन्हें શું કહેવાય, झुकाकर हम तुम्हारे शरण में आए हैं। झुकाने का मतलब है आज हम सब लोग, हम सब व्यक्ति तुम्हारी शरण में आए हैं, तुमसे प्रार्थना करते हैं हमारे अपराधों के लिए तुम हमें माफ कर दो। ऐसी प्रार्थना सिर झुकाकर हम सब आज तुम्हारे सामने यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आपत टाले। वो सबसे बड़ी ताकत वाले यानी कि ताकत वाला यानी कि सर्वशक्तिमान, ताकत वाला, ताकत वाला, ताकत वाला यानी कि सर्व शक्तिमान, या तो फिर दूसरे शब्दों में उसे कहे तो सर्वोपरि। क्या कह सकते हैं? सर्वोपरि। तो हम सब पर है, हम सबके ऊपर कौन है? ईश्वर भगवान, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है, वही ताकत वाला है। तुम ही सर्वशक्तिमान हो, तुम ही सबसे बड़ी ताकत वाले हो, तुझसे बड़ा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तू चाहे तो हर आफत टाले। आफत यानी कि संकट, मुसीबत। आफत, आफत का मतलब है संकट, मुसीबत। संकट, मुसीबत। है मालिक, है ईश्वर, तू हर आफत को टाल सकता है, चाहे कैसी भी मुश्किलात हो, तो हम इससे बचा सकता है। और टालना यानी कि तू उसे दूर कर सकता है। टालना यानी कि दूर करना, यहां पे लिखते हैं। टालना यानी कि दूर करना। तो हमारे ऊपर आए हुए संकट को टाल सकता है, यानी कि दूर भगा सकता है। तू हमें इससे बचा सकता है हे मालिक, इसलिए तू हम पर दया कर, तू हम पर कृपा कर। ये तेरी ही जमीन है, ये तेरा ही आसमान है। तुम बड़े ही दयालु हो, हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा कर दो। तुम सबके हो और हम सब तेरे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना, इसीलिए तुम हमें क्षमा कर दो। हम तो सिर्फ इंसान है, आम इंसान। तो इसी प्रकार से इस कविता के अंदर सभी ने हाथ जोड़कर ईश्वर से यानी कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया है। इसका कृतज्ञता, किसका भाव व्यक्त किया? कृतज्ञता, कृतज्ञता। कृतज्ञता का भाव जो है वो यहां व्यक्त होता है। तेरी ये जमी इस काव्य के अंदर। तो ईश्वर जो है वो सबसे सर्वोपरि है। ईश्वर के ऊपर या ईश्वर के बिना यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, सब कुछ वह कर सकता है। वह जिसे बचाना चाहे उसे उसका जीवन वो दे सकता है, और जिसे चाहे उसका जीवन उससे ले भी सकता है, यानी कि छीन भी सकता है। वह हर आपत को दूर करने वाला यानी कि समर्थ इंसान है। हर आपत को वो दूर भगा सकता है, उसके लिए वो समर्थ है, सर्वशक्तिमान है ईश्वर। इसीलिए यहाँ पे कवि जो है ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला कहा है। यानी कि इस कविता के अंदर इसके लिए कवि ने ईश्वर को ही सर्वशक्तिमान यहाँ बताया है, क्योंकि सबसे ऊपर खुदा है। खुदा से यह कहना चाहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है, वो हम सभी लोगों को ईश्वर जो है वो सामने हम सिर झुकाकर प्रार्थना कर रहे हैं, हमें वो बचाए।
और हम पर कृपा बरसाए। तो आज हमने क्या देखा, तेरी यह जमीन के अंदर जो कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया गया है, वो जो दुख में फंसे हुए इंसान है वो प्रार्थना के रूप में यहाँ क्या करते हैं हमारे सामने, और वो ईश्वर के सामने प्रार्थना के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त किया हुआ है। तो इसीलिए इस प्रस्तुत कविता के अंदर हमने प्रार्थना के रूप में जो ईश्वर के समक्ष कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, इसके बारे में हमने जाना। ईश्वर ही सर्वोपरि है ऐसा भी हमने जाना। ईश्वर हर आपद को टाल सकता है ये भी जाना। ईश्वर जिसे जिंदा बच्चा न चाहे उसे जिंदा रख सकता है और मारना चाहे उसे मार सकता है। तो आज हमने इस प्रार्थना गीत के साथ ही ईश्वर को सर्वोपरि मानकर हमारी जो ये कविता है वो यहाँ पूर्ण करते हैं। अगला, बाय बाय।